दीपावली पर आपका घर जगमगा रहा था, लेकिन जरा सोचिए, जिनके घर का चिराग बुझ गया हो, वो किस तरह से दीपावली मना रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं सेना के अलग अलग टुकड़ियों के उन जवानों की, जो देश की सीमा की सुरक्षा में मुस्तैदी से डटे रहते हैं। सीमा के भीतर नक्सलियों और उग्रवादियों से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वो खुद को देश पर न्योछावर कर देते हैं, ताकि देशवासी पर्व त्योहार सुख चैन से मना सकें। उनकी खुशियां न्योछावर हो जाती है आपकी खुशियां बनाए रखने के लिए। जहानाबाद गौरवान्वित है ऐसे ही लाल को अपनी जमीन पर पैदा करने के लिए। जहानाबाद के लाल और सीआरपीएफ के वीर जवान लवकुश शर्मा, जिन्होंने हाल ही में वीर गति को प्राप्त किया था, उनके घर कैसी दिवाली रही, ये हम आपको दिखाते हैं। परिवार वालों के लिए ये दिवाली खुशियों वाली नहीं थी। अक्सर दीपावली पर छुट्टी लेकर लवकुश शर्मा घर आते थे। परिवार के साथ, बच्चों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। इस दिवाली पर परिवार वालों को उनकी याद काफी खल रही थी। वीरगति को प्राप्त लवकुश शर्मा को याद कर बरबस सभी परिजनों की आंखें नम हो जा रही थी। बता दें कि 16 अगस्त को एक आतंकी हमले में लवकुश शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए थे। परिवार में उनकी बेवा, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े माता पिता हैं, जो अपने बेटे को याद करते हुए उसके फोटो के समक्ष दिया जलाकर दीपावली मना रहे हैं। वीर जवान के पिता ने बताया कि उनका एकमात्र बेटा देश सेवा में न्योछावर हो गया। न तो किसी पर्व की उमंग रही, ना ही दिवाली की रौनक। जब भी कोई पर्व आता है तो उनका जख्म फिर से हरा हो जाता है। उन्होंने बीती रात पाकिस्तानी सेना द्वारा हिमाकत किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई, भारतीय कार्रवाई की सराहना की और कहा कि भारत सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए कि अब देश के जवान देश की सीमा की सुरक्षा में इस तरह के कायराना हरकतों का शिकार ना हो। दिवाली दिवाली नहीं रहा, कोई त्यौहार हम लोग नहीं मना सकते हैं। एक ही लड़का था, वो भी चला गया। जब परिवार ही नहीं है तो त्यौहार किस काम का है सर। उन लोगों तो बच्चा लोग बहुत जिद करता है, लेकिन हम लोग उसको सांत्वना देते हैं कि अब पापा नहीं है, धीरज रखो, तो उन लोग भी मान गया, कुछ नहीं, परेशान नहीं करता है। क्या हुआ था उनके साथ है? कुछ नहीं सर, ये तो छुट्टी में गए थे, फिर बोले थे कि एक भाई एक्सपायर कर गए थे 2 महीना पहले उनसे, बड़ा भाई। तो बोले थे कि छुट्टी में नहीं आ पाएंगे सर, नहीं मिल रहा है। ये हथिया चल रहा था ना सर, यही चलते, क्योंकि दीपावली में हम लोग आएंगे। 2 दोस्त था, जब भी छुट्टी आता था दोनों साथ में आता था, 11 का था। कब हुई थी इनके साथ ये घटना? ये 16 अगस्त के 8:30 बजे के लगभग। 8 बजे से ड्यूटी चालू होता था। ड्यूटी में मतलब कि उतरे ही थे कि काउंटर चालू होगा, उन लोग छिपा हुआ था, एक कहरा जैसा है उसी में। बच्चों को कैसे समझाते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए तो तो बच्चियाँ खोजती रहती कि पापा ड्यूटी पर हैं, आएंगे, लेकिन इसको अनुभव हो गया है। काली दिवाली, हाँ सर, कोई उत्साह नहीं, कहाँ से उत्साह रहेगा। ये को कमाने वाला था, वो भी चला गया। हम लोग का तो मेन वही था सर, हम तो खाली नाम के मालिक थे, लेकिन मेन हमारा परिवार में सबसे थी वही था होशियार। उतना होशियार लड़का तो भगवान सबको दे, लेकिन बहुत होशियार था वो। ये तो कुछ कर दिया वो हमारे लिए और परिवार के लिए और सबके लिए सर। जहानाबाद वासियों ने दीपावली के मौके पर अपने वीर सपूत को याद कर आभार जताया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में वीरगति को प्राप्त हुए कल्पा के लाल गोपाल के सम्मान में और जहानाबाद के ही नहीं, देश के उन तमाम जवानों के सम्मान में जो उनकी सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए,
उन्हें नमन करते हुए, उनका आभार जताते हुए दीपावली के मौके पर शहर के अंबेडकर चौक से कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला। सभी वीरगति को प्राप्त जहानाबाद के लाल जयकारे लगाते रहें। आप खुशियों के साथ पर्व त्योहार अमन चैन से मना सकें, इसके लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ऐसे में अपनी प्रार्थनाओं में उन जवानों के परिजनों को जरूर याद रखें। जहानाबाद न्यूज भी अपने देश के इन वीर सपूतों का आभार व्यक्त करता है। जहानाबाद न्यूज के लिए अनीश की रिपोर्ट। आए थे तो बहुत बहुत सारा बच्चे के लिए पटाखा इसमें ले आए थे, बहुत सारा सामान लाए थे। अपने भी छोटे थे, पूरा परिवार को भी छुड़ा आते थे। जी बच्चे तो जान ही करते हैं कि जिद धरता है। बच्चे कह रहा है कि पटाखा चाहिए, अथी चाहिए, पापा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप लोग समझते नहीं हैं। बच्चा बच्चा होता है, बच्चा अपना परिवार को तो ज़रूर खोजता है, अब खोज भी रहा है कि मजबूर है, हम लोग करेंगे का, उतना काबू भी नहीं है, उतना साहस भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है कि हम लोग उतना पहले नियत कर सके। कितना दिन हो जाएगा, लेकिन एहसास तो नहीं है ना ख़त्म होगा, दर्द ख़त्म नहीं होगा। जो दर्द बढ़ जाता है वो ख़त्म होता है, पता नहीं चलता। जब हमको परिवार चल गया है तब दुनिया में कुछ नहीं बुझाता है।